कल्पना कीजिए, यदि महाभारत के सबसे महान योद्धा मृत्यु के बिल्कुल निकट एक ऐसे व्यक्ति को बुलाए जिसे उन्होंने जीवन भर कभी स्वीकार नहीं किया और फिर कहे, कर्ण, मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया, क्या होगा? यदि उस एक वाक्य के बाद ऐसा रहस्य सामने आए जिसे सुनकर स्वयं सूर्यपुत्र कर्ण की आंखें नम हो जाए और कुरुक्षेत्र की पूरी कहानी एक नए अर्थ में बदल जाए। आज की कथा इतिहास की नहीं, भावना, धर्म और मनुष्य के सबसे कठिन निर्णय की कथा है। पार्ट 1, युद्ध के बाद की भयावह रात। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म बाणों के सया पर, पूरा शिविर शांत। अचानक संदेश, कर्ण को बुलाओ। सब हैरान, दुर्योधन भी। पार्ट 2, कर्ण का द्वंद्व। कर्ण सोचता है, जिसने मुझे हमेशा रोका, आज वही मुझे क्यों बुला रहा है? रात, चांद, हवा, धीरे धीरे बढ़ता सस्पेंस। भीष्म का पश्चाताप। भीष्म कहते हैं, कर्ण, मैंने तुम्हारी शक्ति कभी नहीं पहचानी। मैं तुम्हें रोकता रहा क्योंकि मुझे डर था तुम्हारा क्रोध इस युद्ध को और भयानक बना देगा। सबसे बड़ा रहस्य। भीष्म कहते हैं, संसार समझता है महान योद्धा वह है जो दूसरों को हराए, लेकिन सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो स्वयं के भीतर के क्रोध को हरा दे। कर्ण मौन। अंतिम भविष्यवाणी। 5वां पाठ। भीष्म कहते हैं, सुनो कर्ण, कुछ युद्ध जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए लड़े जाते हैं। दूसरा, तुम्हारा नाम तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारे दान, तुम्हारे वचन और तुम्हारे त्याग से अमर होगा। कर्ण पहली बार रोता है, पूछता है, यदि यह सब पहले बता देते। भीष्म मुस्कुराते हैं, तब शायद तुम कर्ण नहीं बनते। सुबह होने लगती है। सूरज की पहली किरण कर्ण के कवच पर पड़ती है। भीष्म आंखें बंद कर लेते हैं और जाते जाते केवल इतना कहते हैं, याद रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार होता है। कर्ण बिना कुछ बोले शिविर से बाहर निकल जाता है और अगले दिन पूरा कुरुक्षेत्र एक बदले हुए कर्ण को देखता है। लेकिन क्या सचमुच उसके भीतर सब बदल चुका था, या भाग पहले ही अपना निर्णय लिख चुका था? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। यदि आपको सनातन के ऐसे रहस्य, महाभारत की दुर्लभ कथाएं और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और झलक दिव्य ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में हम एक और ऐसे प्रसंग का विश्लेषण करेंगे जहां इतिहास, आस्था और मानवीय भावनाएं एक साथ दिखाई देती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।